हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे दो प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन में और कुछ बनना भी चाहते हैं, खूब सारा बहुत सारा पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाहे तो कर भी सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, नॉलेज उनके पास बहुत है, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज का वो सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इन दो प्रकार के लोगों में से कहीं आप तो नहीं है? अगर हैं तो सारी समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन पैसा किस तरीके से कमाया जा सकता है और कैसे हम ऑनलाइन पे जा सकते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दो प्रकार के लोगों की अगर मैं बात करूँ तो ये पहला पर्सन है, ठीक है, पहला पर्सन, ठीक है, यानी कि पहला व्यक्ति, और यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे दूसरा व्यक्ति यानी कि सेकंड पर्सन, ठीक है ना। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। तो दो प्रकार के लोगों की अगर मैं बात करूं तो एक ये पहला व्यक्ति, ठीक है, ये क्या करता है, इसके पास नॉलेज बहुत है, यानी कि ज्ञान बहुत है। इसके पास इतना ज्ञान है कि वो एक एक चीज के पॉइंट के बारे में वो क्लियर से आपको बता सकता है, समझा सकता है। इसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ठीक है, और बोल भी सकता है। लेकिन इसमें समस्या क्या है, ठीक है, इसमें एक समस्या है, और ये समस्या क्या है कि इसको एक चीज का नहीं पता, टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल कोई भी वर्क है, टेक्निकल कोई भी काम नहीं आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति को सब कुछ आता है, यानी कि वो पढ़ाना जानता है, वो लेक्चर दे सकता है, वो स्पीकर है, यानी कि वो बोल सकता है, 1 घंटे तक वो लगातार बोल सकता है। लेकिन जैसे ही उसको कैमरे के सामने लाया जाता है, वैसे तो 100 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने लगातार बोलते चला है, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं बोल सकता है, ठीक है, कैमरे के सामने, या अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसको हैबिट ही नहीं है। तो ज्ञान बहुत है लेकिन टेक्निकल कोई भी चीज़ें नहीं आती है। उसके बाद तीसरी जो समस्या इसके पास है दोस्तों, तीसरी समस्या ये है कि ये व्यक्ति क्या करता है कि ये सिर्फ एक जगह, ठीक है, एक जगह क्या करता है, बैठकर काम नहीं करता, ये लगातार जगह जगह घूम के काम करता है। जैसे रेडी वाले होते हैं या कोई एजुकेशन जो टीचर होते हैं, वो अलग अलग होम ट्यूशन देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक जगह पे, ठीक है, एक जगह, ठीक है, एक जगह स्थित नहीं रहते, ठीक है। तो किस तरीके से ऑनलाइन पे जाना वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और किस तरीके से यूट्यूबर जो है वो इस सारी समस्याओं को क्या करते हैं, सामना करते हैं। उनको सब कुछ आता है लेकिन यूट्यूब पे जाने पे वो घबराते हैं, ठीक है, चैनल बनाने में घबराते हैं, बना लिया तो फिर उसको रिकॉर्डिंग करने में, वीडियो अपलोड करने में उनको क्या होता है, अंदर से हिचक होती है, ठीक है। क्यों, कैसे वो रिप्रेजेंट करे अपने आप को, ठीक है, बोल नहीं पाते हैं, या हंसी आ जाती है, या शर्म आ जाती है, या जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो सामने बोल ही नहीं पाते, वो भूल जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं, ये इस वाले कैटेगरी में होते हैं, पहले वाले कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। वैसे ये ऑफलाइन, यानी कि ये ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन तो ये बहुत काम कर सकते हैं, किसी ऑफिस में काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसको ऑनलाइन पे लेके जाते हैं तो वो नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे प्रकार के अगर मैं लोगों की मैं बात करूं तो दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है किसी चीज़ के बारे में, थोड़ी बहुत नॉलेज पता होती है लेकिन उसके बाद ज़्यादा उनको नहीं पता। लेकिन एक चीज़ जो इनमें देखने को मिलती है खासियत, टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल जो ज्ञान होता है वो बहुत होता है। यानी कि ये दिन भर कंप्यूटर में लगे रहते हैं, वो कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं, बनाते रहते हैं, इधर से उधर, मतलब कोई भी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, ठीक है। मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपलोड करना या गाना अपलोडिंग करना, ये अलग अलग प्रकार के टेक्निकली क्या उस बंदे को आता है, ठीक है। उसके बाद ये एक जगह क्या करते हैं, स्थित नहीं होते हैं, एक जगह स्थित नहीं होते हैं। ये किसी भी फील्ड में, किसी भी सॉफ्टवेयर को ये हैंडल कर सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, चाहे कोई से भी, तो मतलब इनका जो पूरा का पूरा जो माइंड होता है ना, ठीक है, इनका पूरा का पूरा जो दिमाग होता है, ठीक है, वो किस पे बेस होता है, ये टेक्निकल पर। टेक्निकली चीज कोई सा भी इनको करा दीजिए, वो क्या है, करने को तैयार है। अब देखिए, ये दो प्रकार के ऐसे लोग हैं, दो प्रकार के ऐसे लोग हैं जो ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समस्या ये कि ये इस तरीके से ऑनलाइन पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि इनको आता तो बहुत कुछ है, ठीक है, नहीं, इनको आता कुछ भी नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है,
और इनको टेक्निकली ज्ञान है, तो टेक्निकल ज्ञान का क्या फायदा जब वो लोगों को बता नहीं सकते, लोगों को वैल्यू दे नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते, तो लोग इनको क्यों सुनेंगे, है कि नहीं है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में हैं, आप इस कैटेगरी में या तो फिर इस कैटेगरी में हैं। तो देखिए अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो अब आपके सामने बहुत सारी समस्याओं का सामना जो अभी वो कर रहे हैं और आगे भी आपको करने को मिले, क्योंकि ये कौन सा तरीका था, ये ट्रेडिशनल था, ठीक है, ट्रेडिशनल, ये पहले चलता था, ठीक है, जहाँ पे अगर कोई आप अगर टीचर हो तो 100 लोगों को या 500 लोगों को या फिर 150 लोगों को आप एक घर में पढ़ा सकते थे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं आते हैं, ठीक है, तब आपके सामने बस 100 या 500, उससे ज़्यादा कैपेसिटी तक आप नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आप ऑनलाइन आते हैं तो 100 की जगह आप 1000 स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं और 500 की जगह 50,000, ठीक है, यहाँ तक के स्टूडेंट तक आप पहुंच सकते हैं। तो एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे आपकी इनकम अगर 10,000, ठीक है, या 20,000, ठीक है, 10,000 या 20,000 थी, तो क्या यहाँ पे आपकी इनकम ऑनलाइन जाने पे क्या 10,000 और क्या 20,000 होगी? नहीं होगी। यहाँ पे आप 1 लाख कमा सकते हैं, 5 लाख तक आप जा सकते हैं। तो आप हमें बताइए कि आपको कौन सा बेहतर है, ये बेहतर है कि ये बेहतर है। अगर आपको ये बेहतर नज़र आता है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन जाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चाहे तो आप कोई से भी करिए ऑनलाइन वर्क, जरूरी नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूबर ही बन जाइए, यूट्यूब पे चैनल ही बना लीजिए, आप कोई सा भी काम करिए लेकिन ऑनलाइन काम करिए और आप देखेंगे कि आपके जो 1 साल में जो 1 लाख से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए थे, वो ऑनलाइन की वजह से आप 1 साल में 5 लाख 10 लाख आप अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 121 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश की आबादी है। तो आप कम से कम 121 करोड़ तक तो नहीं, तो क्या आप 100 करोड़ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन क्या आप ऑफलाइन में पहुँच सकते हैं? क्या नहीं पहुँच सकते। यहाँ पे आपको पैसे लगाने की जरूरत पड़ेगी, रोज़ आपको क्या करना पड़ेगा, रोज़ आपको प्रेजेंट वहाँ पे होना पड़ेगा, रोज़ आपको बोलना पड़ेगा, रोज़ खर्चे होंगे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आप YouTube पे आते हैं या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, अपने हिचक, अपनी जो अंदर के जो घबराहट है उसको ख़त्म करना है। वो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है, कैमरे में जाकर या शीशे में जाकर या कॉपी पर लिख के उसको बोलिए, तब आपकी क्या होगी, अंदर की हिचकिचाहट खत्म हो जाएगी, तब आप कैमरे के सामने बोल पाएंगे। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आप जल्दी जल्दी इस कैटेगरी में आए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। लेकिन आप आने वाले समय में अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके सामने बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कोई भी रोजगार यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सारे रोजगार यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे कमाई का साधन धीरे धीरे उठ चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी जानकारी? अगर ये जानकारी से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिलती है, अगर आप अपने आपको बदलाव करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी बदलाव करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, और इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लोग के नमस्ते, आप अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।